दोस्तों एक कहानी है 5 जून 2023 की। 36 साल का अय्यारी साईं कृष्णा हैदराबाद के ही सरूनगर इलाके में एक मंदिर में पुजारी था। हैदराबाद के एक पुलिस थाने में मंदिर का पुजारी अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाता है। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ती है, मामला दर्ज कराने वाला पुजारी ही शक के दायरे में आ जाता है। लेकिन इसके बाद जो खुलासा होता है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आखिर क्या है इस गुरुमूर्ति अप्सरा मर्डर केस की पूरी कहानी? लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था और आखिर लड़की ने ऐसा क्या किया था कि उसके मरने के बाद लोग इसे एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने लगे? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। दोस्तों जैसा कि हमने बताया, यह मामला पहली बार 5 जून 2023 को पुलिस के सामने आता है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी जब अपने अपने काम में बिजी थे, तभी शरीर पर सफ़ेद वस्त्र धारण किए और माथे पर तिलक लगाएं उसके पहनावे से साफ है कि वो किसी मंदिर या मठ का पुजारी है। एक व्यक्ति थाने के अंदर दाखिला होता है और पुलिस वालों को यह व्यक्ति अपना नाम घनी साई कृष्णा बताता है। इसकी उम्र 36 साल थी। पुलिस वालों के सामने घनी साई कृष्णा बताता है कि 2 दिन पहले यानी 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में मैंने अपनी 30 साल की भांजी कुरुगांती अप्सरा को अपनी कार से ड्रॉप किया था। उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए भद्राचलम जाना था। मैं अपनी भांजी को वहां ड्रॉप करके अपने घर चला गया। उसकी थोड़ी ही देर बाद जब भांजी के मोबाइल पर फ़ोन करके प्रयास किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। यहाँ तक कि काफ़ी इंतजार के बाद भी उसका मोबाइल स्विच ऑफ ऑन नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद ना तो वो भद्राचलम पहुंची और ना ही अपने घर हैदराबाद वापस लौटी। कई दोस्तों से भी उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, मगर उसके दोस्तों ने भी बताया कि अप्सरा के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के सामने 36 साल का अय्यारी साईं कृष्णा हैदराबाद के ही सरूनगर इलाके में अपने आप को पुजारी बताता है। मामला एक लड़की के गायब होने का था, इसलिए पुलिस वाले भी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और मामला दर्ज होते ही जांच पड़ताल शुरू की जाती है। अब चूंकि खुद साईं कृष्णा ही वो शख्स है जिसने अपनी भांजी को गायब होने से पहले आखिरी बार देखा था, पुलिस सबसे पहले साईं कृष्णा से ही अप्सरा की गुमशुदगी के मामले की जांच करने का फैसला करती है और उससे पूछताछ शुरू की जाती है। हैदराबाद पुलिस ने सबसे पहले साईं कृष्णा के बयान की तस्दीक की। अप्सरा की मां ने पूछताछ में कबूल किया है कि वाकई 3 जून की रात को उसका भाई उसकी बेटी को अपने साथ घुमाने के लेकर गया था। ऐसे में पुलिस ने मामले की तफ्तीश की शुरुआती उसी सरूनगर इलाके से करने का फैसला किया जहां से साईं कृष्णा ने अप्सरा को पिक किया था। मां पुलिस वालों की बात पर सहमति जताती है। जैसा कि पहले ही ने बयान दिया था कि 3 जून की रात को ही उसने अपनी भांजी के शमशाबाद के एक लोकेशन पर ड्रॉप किया था। वहां से अप्सरा को भद्राचलम जाना था जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। इसलिए पुलिस वाले अप्सरा की पिकअप लोकेशन से लेकर आई एग्री द्वारा बताए गए अनुमानित ड्रॉप लोकेशन को पहुँच करते हैं। अब इस बीच मिलने वाले एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला किया जाता है। साईं सुदर्शन द्वारा बताए गए पिकअप ड्रॉप लोकेशन के बीच की दूरी 21 किलोमीटर के आसपास थी। शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को पता चलता है कि इन 21 किलोमीटर के बीच में सैकड़ों सीसीटीवी लगे हुए हैं। लड़की का पता लगाने के लिए ज़रूरी था कि पुलिस वाले एक एक सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जाँच करें, और पुलिस वाले ऐसा करते भी हैं। जांच की शुरुआत सबसे पहले अप्सरा के घर के पास से मिले सीसीटीवी फुटेज से होती है। घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जब जांच की जाती है तो उसमें अप्सरा अपने मामा करीब साईं कृष्णा के साथ जाती हुई दिखाई देती है। इस तरह साईं कृष्णा का यह बयान तो सही पाया जाता है कि आखिरी बार अप्सरा उसके साथ घर के बाहर गई थी। पुलिस वाले साईं कृष्णा द्वारा बताए गए ड्रॉप लोकेशन के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करते हैं। इस इलाके के आसपास के कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस वाले छान मारते हैं, मगर एक भी फुटेज में साईं कृष्णा अपनी कार से अप्सरा को ड्रॉप करते हुए नजर नहीं आता है। पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए साईं कृष्णा द्वारा बताए गए लोकेशन से और आगे जाकर आसपास के इलाकों में भी जांच पड़ताल करते हैं, मगर कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि कहीं ना कहीं पर भी अप्सरा को अपनी कार से ड्रॉप किया है। जब कहीं से भी पुलिस वालों को अप्सरा के ड्रॉप लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो पुलिस वाले एक बार फिर से कड़ी पूछताछ करने का फैसला करते हैं। ऐसे में पुलिस ने जब दोबारा साईं कृष्णा से अप्सरा को लेकर पूछताछ की तो वो बयान बदलने लगा और अब दूसरी ड्रॉप लोकेशन के बारे में बताने लगता है। मतलब कि आइडिया ने अब अपना बयान बदलना शुरू कर दिया था। जब साईं कृष्णा अपना बयान बदलने लगता है तो पुलिस वालों को इस पर शक होना शुरू हो जाता है और अब साईं कृष्णा से ही गहराई से पूछताछ करने का फैसला किया जाता है। जैसे जैसे पुलिस वालों की पूछताछ आगे बढ़ती है, साईं कृष्णा पुलिस वालों को नई नई कहानी सुनाने लगता है और लगातार अपने बयान बदलते लगता है।
मगर ऐसे लंबे समय तक नहीं चल पाता, क्योंकि पुलिस वाले अपना तरीका अपनाना शुरू करते हैं तो साई कृष्णा सब कुछ सच-सच बताना शुरू कर देता है। पुलिस के सामने जब साई कृष्णा मामले की सच्चाई बताता है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। साई कृष्णा पुलिस वालों को बताता है कि उसने अपनी भांजी अप्सरा को कहीं भी ड्रॉप नहीं किया था, बल्कि उसने उसे मार दिया। पुलिस वालों के सामने साई कृष्णा बयान देता है कि 3 जून की रात घूमने जाने के बहाने से अपनी भांजी अप्सरा को वह अपने कार में बैठाता है। फिर वो उसे शमशाबाद के एक बेहद ही सुनसान इलाके में पहाड़ी के ऊपर लेकर चला जाता है। यहाँ इन दोनों में किसी बात को लेकर बहस होती है और फिर वहीं पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर साई कृष्णा अपनी भांजी के मुँह पर जोर से मार देता है। एक बार नहीं बल्कि लगातार साई कृष्णा अप्सरा के चेहरे पर पत्थर से वार करता है और बड़ी बेरहमी से उसे कुचलकर मार देता है। अपनी भांजी की जान लेने के बाद साई कृष्णा को लाश ठिकाने लगाने की चिंता सताने लगती है, इसलिए पहले तो वो लाश को एक प्लास्टिक में अच्छे से लपेटता है और फिर उसे अपनी कार की डिग्गी में रखकर एक ऐसी जगह की तलाश में लग जाता है जहां लाश को जलाया जा सके। इस तलाश में वह एक और सुनसान जगह पर पहुंचता है और अपनी कार खड़ी करके लड़के की तलाश में लग जाता है, मगर उसे एक लाश को जलाने लायक लकड़ी नहीं मिलती है। इसके अलावा उसे पकड़े जाने का भी डर सताने लगता है, इसलिए वो लाश को जलाने का अपना फैसला बदल देता है और अब दूसरे तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाना लगता है। लाश को गाड़ी की डिग्गी में ही रखकर वह कुछ देर तक अपने घर की पार्किंग में ही खड़ी रखता है और फिर मौका मिलते ही कार लेकर उस मंदिर के पीछे चला जाता है जहां वह पुजारी के तौर पर काम किया करता था। इस मंदिर के पीछे मंडल रेवेन्यू अफसर का दफ्तर था। इस डॉक्टर के पास एक बड़ा सा मैन हॉल था। जब चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है तो यह घड़ी अपनी कार को इसी हॉल के पास लेकर जाता है और मौका पाते ही अप्सरा की लाश को उसी मैन हॉल में डालकर उसका ढक्कन बराबर से बंद कर देता है। कोई कभी भी इस लाश तक ना पहुंच पाए, इसलिए साई कृष्णा 2 ट्रक मिट्टी भी उस मैन हॉल के ऊपर डलवा देता है। हालांकि 2 ट्रक मिट्टी डालने के बावजूद अगले दिन साई कृष्णा नोटिस करता है कि थोड़ी थोड़ी बदबू मैन हॉल से बाहर आ रही है, इसलिए वो फिर मिट्टी हटाकर पहले मैन हॉल के ऊपर अच्छे सीमेंट का प्लास्टिक चढ़ा देता है कि उसे मिट्टी से ढक देता है। साई कृष्णा को लगने लगता है कि उसने सही जगह पर लाश को ठिकाने लगा दिया है और अब वह कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। हालांकि एक समस्या थी कि उसकी बहन जानती थी कि अप्सरा को आखिरी बार साई कृष्णा ही लेकर बाहर गया है। ऐसे में वह पुलिस से शिकायत कर सकती थी, इसलिए किसी को शक ना हो, इसलिए अगर खुद ही पुलिस के पास जाकर अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवा देता है, मगर उसकी चालाकी काम नहीं आती है और पुलिस के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता है। पुलिस वाले हत्या की मोटिव के बारे में पता लगाने का फैसला करते हैं। जब पुलिस वाले गति से हत्या के कारण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो आइए साई कृष्णा कुछ और चौंका देने वाला खुलासा करता है। अगर खुलासे से मुताबिक अप्सरा और साई कृष्णा पिछले काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। देखते ही देखते दोनों का प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि अप्सरा गर्भवती हो गई है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब उसने सामने आती है तो अप्सरा साई कृष्णा पर दबाव बनाने लगती है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि जितनी जल्दी हो तुम मुझसे शादी कर लो। मगर साई कृष्णा के सामने समस्या थी कि उसकी शादी कई साल पहले ही किसी दूसरी लड़की से हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। यह बात अप्सरा भी जानती थी, इसलिए वह लगातार अप्सरा को समझाने की कोशिश करता है। इस पर अप्सरा कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। क्योंकि अप्सरा और साई कृष्णा का पहले से ही एक रिश्ता था, इसलिए अप्सरा के लाख जिद के बावजूद साई कृष्णा शादी के लिए मना करता रहता है। इस बीच साई कृष्णा के समझाने पर अप्सरा अपना आवर्षण करवा लेती है। आवर्षण के बाद भी वह लगातार साई कृष्णा पर शादी के लिए दबाव बनाती रहती है। इसी के बाद साई कृष्णा खौफनाक प्लान बनाना शुरू करता है और फिर 3 जून की रात आखिरी बार लॉन्ग ड्राइव के बहाने अप्सरा को लेकर घर से बाहर निकलता है। फिर उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है। यहाँ वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह चाह कर भी उससे शादी नहीं कर सकता है, मगर यह भी अप्सरा कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होती है। इसके मुताबिक जब अप्सरा किसी भी तरीके से समझने के लिए राजी नहीं होती है तो वह एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अप्सरा के चेहरे पर मार देता है और फिर वह लगातार हमले करके तब तक अप्सरा को मारता है जब तक कि उसे अप्सरा के मारने का यकीन नहीं हो जाता। इस खुलासे के बाद साई कृष्णा को गिरफ्तार करते हुए पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। पुलिस जांच में आता है कि इंटरनेट सर्च हिस्ट्री भी सामने आता है, जिससे पता चलता है कि उसने अप्सरा की हत्या करने से पहले इंटरनेट पर सर्च किया था हाउ टू किल ह्यूमन बीइंग। आगे कुछ दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस वाले इस पूरे मामले का खुलासा कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।